हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कल के डेट में मार्केट में किस तरह का क्या मोमेंटम रह सकता है। देखिए, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में क्लियरली कह दिया था, जो यहाँ पे जो निफ्टी है एक हॉट कैंडल बना सकता है, और मैंने ड्रॉ करके भी आप लोगों को दिखाया था। प्रीवियस वीडियो आप लोग अगर देखिएगा तो पता चल जाएगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पे ये बैक टू बैक जो 5 दिनों से जो गिरावट चल रहा था ना, तो यहाँ पे निफ्टी को एक हॉल्ट कैंडल बनाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि देखिए, यहाँ से हो सके थोड़ा रिट्रेसमेंट जा सकता है, या कंटिन्यू फिर फॉल हो सकता है। अब ये क्या होगा, इसको हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पर समझेंगे। तो ये कंटिन्यू मार्केट इस तरह से गिरता नहीं रहता है। एक हॉल्ट कैंडल या एक हल्का सा रिट्रेसमेंट मार्केट में पेंडिंग, फिर ये मार्केट इस तरह से फिर से अपने ट्रेंड, जिस ट्रेंड में है, अगर डाउन ट्रेंड में है तो कंटिन्यू करेगा, अप ट्रेंड में है तो फिर से वो कंटिन्यू करता है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मार्केट गिर रहा था कंटिन्यू, उसके बाद यहाँ से एक रिट्रेसमेंट, फिर से मार्केट गिरा, एंड देखिए साइडवेज रहा। साइडवेज के बाद देखिए ये एक रिट्रेसमेंट आप लोगों ने देखा, देन फिर से ये अपने डाउन साइड की तरफ कंटिन्यू कर रहा था। एंड उसके बाद देखिए आज के डेट में हॉट कैंडल। तो यहाँ से अब करना क्या है, कल के डेट में हम लोगों को सिंपल है, डाउन ट्रेंड के लिए प्लान नहीं करना है। क्योंकि निफ्टी का ये जो लेवल आप लोग देख रहे हैं 22,800 का जो लेवल है, ये एक क्रूशियल लेवल है, और परफेक्ट इसी लेवल के आसपास मैंने आप लोगों को ड्रॉ किया था, और इसी लेवल के आसपास निफ्टी ने सपोर्ट लिया है। अब करना क्या है, कल के डेट में हम लोग क्लियर चीजों को समझते हैं। यहाँ से अगर आप लोग देखिएगा, देखिए ये नोटिस अगर कीजिएगा, मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, जो अगर हायर साइड पे निफ्टी आप लोगों को मिलता है तो आप लोग यहाँ पे सेल कर सकते हैं 23,200 से 23,250 के आसपास। लेकिन खुलते ही तेज गिरावट हुआ। तेज गिरावट के बाद मैंने आप लोगों को सेलिंग करने के लिए मना किया था। मैंने कहा था यहाँ से आने के बाद अगर फिर से अगर आप डाउन की तरफ देखते हैं तो उस सूरत पे आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट मैंने आप लोगों से क्लियर कहा था, जो ये यहाँ पे 22,800 का जो लेवल है एक सपोर्ट है। तो ये सपोर्ट के आसपास अगर आप लोगों ने लिया होगा तो उम्मीद है अच्छा खासा एक प्रॉफिट मिला होगा। एंड उसके बाद देखिए एग्जैक्टली क्लोजिंग प्राइस के आसपास मैंने आप लोगों से कहा था, जो यहाँ से एक अगर मिले तो सेल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा बहुत छोटा सा एक मोमेंटम मिला होगा तो मिला होगा। अब कल के डेट में करना क्या है, चीजों को आप लोग समझिए। यहाँ पे ये अभी भी निफ्टी क्लियर डाउन ट्रेंड में है। लेकिन एक चीज नोटिस करने वाली बात है, देखिए जब निफ्टी यहाँ से क्लियर डाउन ट्रेंड में था ना, रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू सेलिंग, फिर रिट्रेसमेंट के बाद कंटिन्यू सेलिंग। तो यहाँ पे देखिए ये अपने हाई को ब्रेक करने की जो प्रीवियस हाई है इसको ये ब्रेक करने की कोशिश किया था। लेकिन क्लोजिंग जो है ना, इसके ऊपर मिलता तो थोड़ा कॉन्फिडेंट और बूस्ट होता। लेकिन क्लोजिंग जो है प्रीवियस हाई के सॉरी प्रीवियस स्विंग जो है उसके नीचे ही हमें मिला, एक क्लोजिंग मिला है। तो यहाँ पे कल के डेट में क्या कर सकते हैं, देखिए कल के डेट में आप लोग देखिए एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में ये हम लोग एक्सपेक्टेशन नहीं करेंगे जो कोई भी साइड एक जबरदस्त मूव है। हाँ, मूव कब आ सकता है मैं आप लोगों को ये भी अभी समझाऊंगा। तो यहाँ पे करना क्या है, हम लोग सिंपल है चीजों को, ये जो स्विंग हाई है ना, इस स्विंग हाई को अब थोड़ा सा मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा। इसको आप लोग ये जो है, अब ये बन चुका है निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस, यानी 23,130 का जो लेवल है ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस है। एंड रेजिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक है, 23,130, यानी यहाँ से लेके 23,130 से लेके 50 जो है, ये आप 50 मान लीजिए, 23,150 से लेके 23,250 के आसपास, ये क्या है, एक रेजिस्टेंस है। ये जोन में नोट, ये है पूरी तरह से नो ट्रेडिंग जोन। इस जोन के अंदर अगर प्राइस है तो यहाँ पे आप सिंपल ट्रेड को इग्नोर कर दीजिएगा, नहीं तो बुरी तरह से ट्रैप हो सकते हैं। ट्रेड प्लान कब करना है, सिंपल है, जब इस जोन के ऊपर, यानी एक 23,250 के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन कर जाता है, तब आप लोग यहाँ पे एक टारगेट प्लान कर सकते हैं 23,000, करीबन 350, बेस्ट होगा 23,000, 350 से लेके 23,400 के आसपास तक आप लोग एक टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सस्टेन होना होगा 23,250 के ऊपर, मार्केट को सस्टेन करना पड़ेगा। एंड मार्केट जब सस्टेन करेगा तभी आप लोग इसको 23,000, 350 से लेके 23,400 के आसपास, यानी इस स्विंग हाई के आसपास तक जाते हुए देख सकते हैं। अब देखिए, शर्त है फर्स्ट मॉर्निंग में क्या होना है, गैप अप ओपनिंग होना है। एंड गैप अप ओपनिंग होने के बाद मार्केट फर्स्ट कैंडल एक अच्छा खासा बनाए, एंड बनाने के बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड करे। क्योंकि देखिए, जितने सारे लोग अब यहाँ पे जो स्टॉप लॉस यहाँ पे है नहीं, हालांकि आज जिन्होंने
सेल किया होगा उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा हुआ है? 23,400 के आसपास। ये जो जोन देख रहे हैं ना, यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े हुए हैं। फर्स्ट स्टॉप लॉस एंड सेकंड स्टॉप लॉस जो है 23,600 के आसपास स्टॉप लॉस पड़ा हुआ है। कल एक्सपायरी है, कोशिश क्या होगा? सेलर्स हमेशा कोशिश करेंगे, देखिए बायर्स जिन्होंने बाई किया होगा उनके स्टॉप लॉस नीचे पड़े होंगे, एंड ऊपर में 23,400 के ऊपर सेलर्स के स्टॉप लॉस पड़े होंगे। तो कोशिश करेंगे क्या, इसी रेंज के अंदर मार्केट को एक्सपायर करे, जिससे उनका जो प्रीमियम है ना, जो भी बचा कुचा प्रीमियम है वो उनके जेब में आए। तो यहाँ पे कल के डेट में मैं मार्केट में जो एक बहुत बड़ा मोमेंटम ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, अगर आ जाता है तो अच्छी बात है, लेकिन ये एक्सपेक्टेशन नहीं है जो कल के डेट में एक जबरदस्त मोमेंटम हम लोगों को मार्केट में देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे जो बायर्स पड़े हैं ना, ये भी अब अभी ये यहाँ से जैसे ही गैप अप ओपनिंग अगर लेता है ना, तो स्टॉप लॉस यहाँ से शिफ्ट होके ये इस एरिया के आसपास स्टॉप लॉस आ जाएगा, एंड बायर थोड़ा कंफर्टेबल जोन में आ जाएंगे। तब देखिएगा ये 23,400 से लेके 23,250 के अंदर जो लेवल देख रहे हैं, 150 के अंदर क्या होगा, आपका मार्केट एक्सपायर हो सकता है। तो यहाँ पे कल आप लोग बाई तभी कीजिएगा जब सेकंड हाफ में या फर्स्ट हाफ में मान लीजिए गैप अप ओपनिंग होने के बाद प्राइस सस्टेन कर रहा है। सस्टेन करने के बाद जैसे ही 1 बजे के बाद, 1 से 1:30 बजे के बाद अगर मार्केट अपसाइड की तरफ मूव कर रहा है, तभी आप लोग यहाँ पे एक बाई पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए मार्केट फ्लैट या गैप डाउन फ्लैट खुल रहा है या गैप डाउन खुल रहा है, इसी रेंज के अंदर अगर ट्रैवल कर रहा है, तो नोटिस कीजिएगा नीचे का लेवल 22,950। ये अगर 22,950 का लेवल अगर सेकंड हाफ में ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे आप लोगों का एक सेल साइड आप लोग यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं। एंड ये फर्स्ट टारगेट आप लोगों का ये स्विंग लो के आसपास होना चाहिए, क्योंकि देखिए ये स्विंग लो के आसपास जो बायर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज है, 23,950 को अगर ब्रेक करेगा ना, तो डेफिनेटली सेलर्स कोशिश करेंगे ना 23,800 सॉरी 22,800 के लेवल को भी ब्रेक करने का। जैसे ही 22,950 का लेवल ब्रेक होगा, तो डेफिनेटली सेलर्स कोशिश करेंगे इसको और तोड़ के नीचे लाने के लिए, बिकॉज कल के डेट में एक्सपायरी भी है। तो जो भी ट्रेड प्लान कीजिएगा 1:30 बजे के बाद, 1:30 बजे के बाद ही आप लोग ट्रेड प्लान कीजिएगा, क्योंकि सुबह में जो मोमेंटम यहाँ पे मुझे नहीं लगता है, थोड़ा साइडवेज मार्केट यहाँ पे रह सकता है। 1:30 बजे के बाद जिस भी साइड, सिंपल है, 23,250 के ऊपर अगर मार्केट सस्टेन कर रहा है, तो बाई साइड के लिए आप सेकंड हाफ में प्लानिंग कर सकते हैं। एंड अगर मान लीजिए 22,950 के नीचे मार्केट अगर सेकंड हाफ में आने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पे आप लोग एक सेल पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। ओआई अगर हम लोग देखेंगे, तो ओआई में देखिए यहाँ पे कॉल राइटर, देखिए यहाँ पे इंटरेस्टिंगली ये जो है 23,100 23,150 के लेवल से पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं, एंड अच्छे खासे, बहुत अच्छे खासे पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं। कॉल राइटर जो है ना, कॉल राइटर कॉन्फिडेंस देखना है, 23,000 के लेवल पे भी आज के डेट में करीबन करीबन 36.5 लाख के आसपास कॉल राइटिंग हुआ है। ध्यान से समझिएगा, 23,000 के आसपास, यानी तो ये जो देख रहे हैं, हाँ 16 लाख, हालांकि कॉल राइटर कितने हैं, 16, सॉरी पुट राइटर 16 लाख। हाँ, टोटल ओआई जो है पुट राइटर थोड़ा ज्यादा है कॉल राइटर से, लेकिन 10 लाख, 10 लाख 11 लाख उतना कोई खास डिफरेंस माना नहीं जाता है। हाँ, यहाँ पे जैसे ही मार्केट अगर थोड़ा नीचे 950 के नीचे आना शुरू करेगा ना, यहाँ पे देखिएगा कॉल राइटिंग 23,000 के लेवल पे ना भर भर के कॉल राइटिंग आप लोग देख पाइएगा, एंड 22,950 पे भी आप लोग देख पाइएगा। उस सूरत पे ये ट्रैप हो जाएंगे, एंड मार्केट में फिर से आप लोग एक डाउन ट्रेंड की तरफ देख सकते हैं। हालांकि अभी भी आप लोग बोल नहीं सकते, ये जो डे टाइम फ्रेम का कैंडल बना है, लाइक ग्रेपस्टोन डोजी, ये डोजी को अभी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, जो मार्केट में जो ट्रेंड है ये चेंज हो गया है। तो सिंपल है, कल एक्सपायरी है, संभल के ट्रेड प्लान कीजिएगा, बेस्ट होगा। चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं। बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा गिरावट हुआ था, लेकिन बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी थोड़ा पॉजिटिवली क्लोजिंग मिला है। अब देखिए, मैंने आप लोगों से कहा था जो ये जो लेवल है थोड़ा सा नीचे आया, करीबन 750, 150 पॉइंट और नीचे आया, इस रेंज को इसने बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद देखिए ऊपर वाला चैनल को ब्रेक किया बहुत ही खूबसूरत तरीके से। अब यहाँ पे सारे लेवल को मैं रिमूव करता हूँ, एंड सिंपल है, बैंक निफ्टी में ट्रेड इस दोनों जोन के ऊपर ही प्लान कीजिएगा। ये अंदर
एंड ये जो जोन है ना, नो ट्रेडिंग जोन है, इस जोन को आप सिंपल इग्नोर कीजिएगा क्योंकि कल के डेट में निफ्टी एक्सपायरी है। एंड 49,700 से लेके आप 49,700 से लेके एंड यहाँ पे जो देख रहे हैं 49,250 का जो लेवल है, ये जो जोन है ना, यहाँ पे थोड़ा बैंक निफ्टी वॉलेटिलिटी क्रिएट कर सकता है एंड रेंज भी बहुत बड़ा है। यहाँ पे अगर आपको ट्रेड प्लान करना है, सिंपल है, मैं ये लेवल को ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। 400 450 का लेवल जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आप लोगों को फ्लैट या गैप अप मिलने के खुलने के बाद बैंक निफ्टी अपसाइड की तरफ जाता है, थोड़ा होल्ड कीजिएगा क्योंकि देखिए ये जो रिट्रेसमेंट है ना, ये रिट्रेसमेंट 50% के आसपास थोड़ा डीप रिट्रेसमेंट हुआ है। तो यहाँ से बैंक निफ्टी को 49,700 के लेवल क्रॉस करने दीजिएगा। क्रॉस करने के बाद प्रॉपर प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड होने दीजिएगा एंड फिर से ये सपोर्ट लेके जब ऊपर जाए तभी आप लोग यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकते हैं। देखिए खुलने के साथ ही क्या करेगा, फर्स्ट मॉर्निंग में अगर आप लोग ट्रेड ले सकते हैं तो कोई बात नहीं है, और अगर ट्रेड फर्स्ट मॉर्निंग में लॉसेस वगैरह होता है तो इग्नोर कीजिएगा, सिंपल है ट्रेड को। फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद देखिएगा इमीडिएट कोशिश करेगा ये 49,700 के आसपास जाके हिट करने का। एंड अगर इसको ब्रेक करके अगर ये सस्टेन कर रहा है तो वेल एंड गुड है। बैंक निफ्टी जैसे ही अप साइड की तरफ मूव करेगा, बैंक निफ्टी भी उसी साइड में मूव करना शुरू कर देगा। एंड अगर लोअर साइड में अगर हम लोग देखते हैं, लोअर साइड में अगर मान लीजिए फ्लैट एंड गैप डाउन खुल के अगर नीचे की ओर आता है तो यहाँ पे देखिए इसको आने दीजिएगा, सिंपल है। जैसे ये 450 के नीचे अगर आना शुरू कर रहा है, वैसे ही इसको क्या कीजिएगा, 450 के नीचे जैसे ही आए, यहाँ पे इमीडिएट बेसिस पे एक आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं क्योंकि देखिएगा यहाँ पे तब देखिएगा डबल टॉप जैसा एक फॉर्मेशन हो जाएगा एंड टारगेट जो है आपका 49,250 के आसपास ही होना चाहिए। एंड यहाँ से हो सकता है 49,250 आने के बाद यहाँ से ये फिर रिवर्स कर जाए तो 49,250 के आसपास अगर सेल करते हैं, 49,450 का लेवल अगर ब्रेक करके नीचे आता है तभी आप लोग इस सेल कीजिएगा। और अगर ये सेल करना ये अगर मिस हो जाता है आप लोगों से तो चुपचाप शांति से इंतजार कीजिएगा। जैसे ये 49,200 250 के आसपास अगर इस रेंज के आसपास अगर आता है एंड यहाँ से अगर बाउंस लेने की कोशिश करता है, यहाँ से अगर बाउंस लेने की कोशिश करता है तो यहाँ से आप लोग एक बाइक प्लान कर सकते हैं क्योंकि देखिएगा बहुत सारे रिटेलर ट्रैप होंगे, उनको लगेगा यहाँ पे एक डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन हुआ है एंड मार्केट अब नीचे आ जाएगा, नहीं, यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है। एंड जब जैसे ही अगर यहाँ से रिवर्स करे 49,250 के आसपास से अगर रिवर्स करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का जो टारगेट है 49,450 के आसपास तक होना चाहिए। चलिए हम लोग जो स्टॉक्स हम लोगों ने लिया था उसको हम लोग देखते हैं। देखिए ऑयल, फर्स्ट स्टॉक था ऑयल, मैंने आप लोगों से कहा था सिंपल है, यहाँ से अगर ये 416 15 के लेवल को तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 420 होना चाहिए एंड इमीडिएट बेसिस पे ये फर्स्ट कैंडल में ही एक जबरदस्त पुल बैक, देन अच्छा खासा एक रिजेक्शन, रिजेक्शन के बाद देखिए एक्चुअल सपोर्ट कहाँ लिया ये 407, ये जो जोन देख रहा है ना इसी जोन के आसपास 400 6-7 के आसपास सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद फिर से अपसाइड की तरफ ही अपना रैली को कंटिन्यू किया। यहाँ पे था, देखिए ये मैंने प्लान था ना, यहाँ पे मैंने आप लोगों को 420 के आसपास भी अगर फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान कीजिएगा मैंने कहा था, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल ने ही इसको जाके हिट कर दिया। तो सिंपल है, चलिए ये तो ट्रेड आप लोगों को मिला नहीं होगा तो इसको कल के लिए ट्रेड इग्नोर कर दीजिएगा। नेक्स्ट है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड में अगर हम लोग देखें, देखिए एग्जैक्टली मैंने आप लोगों से कहा था फ्लैट या गैप डाउन अगर खुलने के बाद अगर ये नीचे की ओर आता है और ये 258 के लेवल को ब्रेक करता है तो सेल प्लान मत कीजिएगा। हाँ देखिए हालांकि ये थोड़ा डीप करेक्शन हो गया क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन था, देखिए सेल प्लान इसीलिए मना किया था जो यहाँ से ये फिर रिवर्स कर सकता है और एग्जैक्टली क्या हुआ, अगर यहाँ आप लोग सेल किए होंगे तो यहाँ पे एक छोटा मोटा प्रॉफिट मिला होगा एंड देखिए इंटरेस्टिंग क्या है, 54 के लेवल से ये क्या बाउंस किया एंड उस सूरत पे आप लोगों को 59 के आसपास तक ये जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक करेक्शन हम लोगों को देखने को मिला। तो कल के डेट में इस पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। कल के डेट में देखिएगा यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये लेवल को थोड़ा मैं रेक्टिफाई करना चाहूंगा। ये जो लेवल देख रहे हैं फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये जैसे ही 59 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर, देखिए यहाँ से ये फ्लैट या गैप अप खुलने के बाद ये ऊपर की ओर 59 के ऊपर अगर ये सपोर्ट ले रहा है एंड सपोर्ट लेने के बाद अगर ऊपर की ओर निकल रहा है तो कल के डेट में इसको बाई करने का प्लान कीजिए क्योंकि देखिए यहाँ पे सेल मत कीजिएगा, यहाँ पे सेल कीजिएगा तो बुरी तरह से ये एक सपोर्ट है एंड 54 का लेवल जो एक सपोर्ट है, तो कल के डेट में
पावर ग्रिड को सिर्फ और सिर्फ बाई करने की कोशिश कीजिए। 59 के ऊपर सस्टेन करे, बाई कीजिए। फर्स्ट टारगेट जो है 62 के आसपास आप लोगों का होगा। ये लेवल भी मैं आप लोगों के लिए थोड़ा रेक्टिफाई करना चाहूंगा। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट जो है एग्जैक्टली ये 62 के आसपास बेस्ट होगा। ज्यादा बड़ा टारगेट प्लान मत कीजिएगा। फर्स्ट टारगेट 62 एंड सेकंड टारगेट जो है 64 के आसपास होगा। तो यहाँ से आप लोग इसको कल के डेट में बाई करने के लिए प्लान कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है देखिए नेशनल एल्युमिनियम। यहाँ पे मैंने आप लोगों से कहा था अगर ये जोन के आसपास मिले तो सेल कीजिए। यहाँ पे अपना मिला भी नहीं, एंड अगर मान लीजिए ये कैंडल देके सेल किए होंगे तो स्टॉप लॉस हिट किया होगा। तो कल के डेट में इस पे आप लोग ट्रेड प्लान मत कीजिएगा, और अगर इस पे ट्रेड प्लान कीजिएगा तो उसके लिए भी मैं आप लोगों को यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए मैं इसको कल के डेट में सेल के लिए ही रखिए, बाई के लिए प्रेफर मत कीजिएगा, क्योंकि ये सिंपल है, एक रिट्रेसमेंट कैंडल है। यहाँ से फॉल के बाद एक रिट्रेसमेंट, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सेल के लिए इस पे प्लान कीजिएगा। अगर अपसाइड की तरफ जाता है तो जाने दीजिएगा, इस पे ट्रेड प्लान मत कीजिएगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज है, फ्लैट या गैप डाउन खुलता है और 188 के लेवल को ब्रेक करके अगर नीचे की ओर आता है तो 84 के आसपास तक आप लोग टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक था बर्जर पेंट। बर्जर पेंट को मैंने आप लोगों से कहा था, लेकिन देखिए जब एक चीज है कौन सा ट्रेड को इग्नोर करना है कौन सा नहीं, ये जब इतना बड़ा डोजी कैंडल क्रिएट कर देना, एक 15 मिनट कैंडल, सिंपल है, इसको इग्नोर कर दीजिए। तो अपने यहाँ पे टारगेट वगैरह या अपने अकॉर्डिंग मूव किया नहीं, तो इसीलिए इसको भी कल के डेट में इग्नोर कीजिए, बेस्ट होगा। नेक्स्ट है देखिए सोना। सोना बीएलडब्ल्यू। सोना बीएलडब्ल्यू में मैंने क्लियर कहा था जैसे ही ब्रेक करता है डेफिनेटली सेल प्लान कीजिए। 507 के लेवल को ब्रेक करता है सेल कीजिए, एंड 96 के आसपास, 496 के आसपास यहाँ पे आपको टारगेट मिलेगा। एंड उम्मीद है टारगेट मिला। एंड देखिए ये जो है ये इसका सपोर्ट है। एंड देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से सपोर्ट से भी देखिए ये एक यहाँ पे देखिए टारगेट तो यहाँ पे मिल गया। ये डबल ट्रेड आप यहाँ पे प्लान कर सकते थे। मान लीजिए ये ट्रेड अगर आपको मिस हुआ तो ये जो जोन है इसके लिए एक सपोर्ट, एंड यहाँ पे देखिए बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न क्रिएट हुआ एंड बहुत ही अच्छी तरह से अपसाइड की तरफ गया। तो उम्मीद है जो यहाँ पे अगर आप लोग ट्रेड प्लान किए होंगे तो दोनों तरफ का ट्रेड में देखिए जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैं बता देता हूँ ना, वहां से सपोर्ट पे बाई करने की कोशिश कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली आप लोग प्रॉफिटेबल ही रहिएगा। चलिए इसको भी ट्रेड प्लान नहीं करना है। नेक्स्ट कल के लिए एक पावर ग्रिड मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया। अब आ जाते हैं विप्रो के ऊपर। विप्रो में अगर हम लोग देखते हैं, देखिए विप्रो को डे टाइम फ्रेम पे देखिए तो इंटरेस्टिंग चीज आप लोग देख पाइएगा। यहाँ पे विप्रो में डबल टॉप नजर आ रहा है, एंड विप्रो अगर नीचे की ओर आ सकता है देखिए, तो यहाँ पे लोगों को ये बहुत सारे लोगों ने ये डबल टॉप देख के सेल करना शुरू किया है। हाँ, आप हम लोग भी यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। एंड जो है ये नेकलाइन के आसपास आने के बाद हो सकता है ये फिर से रिवर्स करे, लेकिन अभी तक इसमें स्पेस है। एंड स्पेस जो आप लोग देख पा रहे हैं ना, कम से कम 300 तक का स्पेस है यहाँ पे। 8 से 10 रुपए का स्पेस है इसको नीचे आने के लिए। तो कल के डेट में विप्रो में आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं, बेस्ट होगा। यहाँ पे ये मैं थोड़ा सा लेवल को ठीक करना चाहूंगा। यहाँ पे ये जो देख रहे हैं एग्जैक्टली यहाँ पे विप्रो का ये रेजिस्टेंस है। अपसाइड 313 का लेवल जो देख रहे हैं ये रेजिस्टेंस है। जैसे ही डाउन साइड ये एक 309 को ये लेवल को ब्रेक करता है, फ्लैट या गैप डाउन कुछ भी खुले 309 के लेवल को ब्रेक करता है, डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे सेल प्लान कर सकते हैं। फर्स्ट टारगेट आप लोगों का 307 के आसपास होना चाहिए। 307 यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस है, लेकिन बेस्ट सिनेरियो आप लोगों को कब मिलेगा, यहाँ पे दो रुपये के आसपास आप लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है। एंड बेस्ट सिनेरियो यहाँ पे क्या है, अगर ये मान लीजिए थोड़ा ऊपर आप लोगों को मिले या 312 313 इस रेंज के आसपास अगर विप्रो मिलता है तो सेल कीजिए। एंड उस सूरत पे जो है 309 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट आप लोग प्लान करके चल सकते हैं। एंड मान लीजिए फ्लैट या गैप डाउन खुलने के बाद ये 309 को ब्रेक करता है, एंड ब्रेक करने के बाद ये 307 के आसपास आता है, और 307 को भी ये अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का जो टारगेट है ये टारगेट करीबन 306 हाँ 306 के आसपास तक विप्रो नीचे की ओर आ सकता है। तो कल के डेट में विप्रो अगर सेल ऑन राइज कीजिए और सपोर्ट को ब्रेक करता है तो डेफिनेटली विप्रो को भी आप सेल कर सकते हैं। सपोर्ट ब्रेक होते ही सेल कर सकते हैं। चलिए विप्रो का ओआई अगर आप लोग चेक कीजिएगा तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ठीक है, पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं, जो भी है थोड़े बहुत निकल के भाग रहे हैं। एंड यहाँ पे 310 का लेवल अगर आप लोग देखिएगा तो 310 के ऊपर करीबन करीबन 10 लाख के आसपास हुआ ही है, लेकिन यहाँ पे पुट राइटर की तरफ देखिएगा 7 लाख के आसपास हुआ ही है। तो यहाँ से आप लोगों को विप्रो थोड़ा
अपसाइड की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे, एंड जैसे ही ये 311-12 के आसपास अगर जाता है तो उस सूरत पे आप लोग देखिए यहाँ पे जबरदस्त कॉल राइटर खड़े हैं एंड अच्छे खासे कॉल राइटिंग भी आज देखने को मिला है। तो यहाँ से आप लोग सेल प्लान कर सकते हैं, बेस्ट होगा। तो सेल ऑन राइज का ही विप्रो में टेंडेंसी अप्लाई कीजिएगा, बेस्ट होगा। एंड सपोर्ट ब्रेक करता है तो सेल कीजिए, विप्रो को कल के डेट में सेल के लिए ही प्लान कीजिए। अगर सेल के लिए ना मिले छोड़ दीजिएगा, इग्नोर कीजिएगा। 5 स्टॉक में कोई एक स्टॉक है, पेशेंसली थोड़ा वेट कीजिएगा, बैठिएगा, आप लोगों को एक अच्छा खासा ट्रेड मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक है एनटीपीसी। एनटीपीसी को अगर डे टाइम फ्रेम पे हम लोग देखते हैं तो देखिए एनटीपीसी में जिस तरह से अगर आप लोग देखिएगा निफ्टी में एक डोजी ग्रेपस्टोन डोजी बना है, एग्जैक्टली एनटीपीसी में भी ग्रेपस्टोन डोजी बना है। एंड यहाँ पे अगर देखिएगा तो ये अपने सपोर्ट के आसपास, ये जो जोन देख रहा है ना, इसका एक क्रूशियल सपोर्ट है एंड सपोर्ट से ये हिट करके अपसाइड की तरफ गया है। तो इस पे प्लान क्या करना है कल के डेट में, चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे एक चीज अगर नोटिस कीजिएगा तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से देखिए ये जो एक ट्रेंड लाइन आ रहा है, ठीक है ना, ये जो ट्रेंड लाइन आप लोग देख रहे हैं, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हम लोगों को देखने को मिल गया है। ये एग्जैक्ट यस लाइक दिस, ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है। हाँ, विप्रो को कल आप लोग सॉरी विप्रो बोल रहा हूँ मैं, एनटीपीसी को कल के डेट में आप लोग क्या कर सकते हैं इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं। ये यहाँ पे ये जोन को मैं मार्क करना चाहूंगा, एग्जैक्टली ये है 307 रुपये 50 पैसे का, ठीक है। एंड नीचे का लेवल है 303 रुपये का। अगर 307 रुपये 50 पैसे के लेवल को ब्रेक करता है अपसाइड की तरफ एंड सस्टेन करता है तो उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट जो है 312 रुपये के आसपास होना चाहिए। हालांकि 312 रुपये ये एग्जैक्ट प्रॉफिट आप लोग 310 रुपये 50 पैसे के आसपास आप लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस यहीं पे मिलेगा एंड सेकंड रेजिस्टेंस जो है 12 के आसपास मिलेगा। एंड जैसे ही ये 303 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो फर्स्ट टारगेट डाउन साइड की तरफ आप लोगों को ये देख पा रहे हैं 300 का जो एक राउंड लेवल है, 300 के आसपास तक आप इसमें टारगेट प्लान करके चल सकते हैं। चलिए इसका ओआई हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो देखिए 305 के लेवल पे देखिए, यहाँ पे देखिए पुट राइटर निकल के भाग रहे हैं, थोड़े जो भी है भाग रहे हैं, लेकिन देखिए कॉल राइटर आज तो भर भर के आ रहा है। 310 के ऊपर तो मैसिव कॉल राइटिंग हुआ है, करीबन करीबन देखिए 11.5 लाख के ऊपर कॉल राइटिंग देखने को मिला है। तो यहाँ पे मामला थोड़ा गड़बड़ नजर आ रहा है। ये आप इसको डिप पे सॉरी थोड़ा अपसाइड मिले तो सेल कीजिए, या रेजिस्टेंस अगर ब्रेक करता है फिर भी सेल कीजिए। और 10 के आसपास मिलता है, फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ये जाता है तो 10 के आसपास अगर मिले तो डेफिनेटली सेल कीजिए, बेस्ट होगा। 7 से ऊपर की ओर जाए तो 10 के आसपास तक टारगेट लीजिए एंड वहां प्रॉफिट बुक करने के बाद फिर से यहाँ पे री अगेन आप लोग सेल कर सकते हैं, बेस्ट होगा। एंड अगर फ्लैट या गैप डाउन ओपनिंग होता है तो डेफिनेटली इस पर सेल प्लान कीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है बीपीसीएल। बीपीसीएल को अगर हम लोग देखते हैं तो चलिए बीपीसीएल डे टाइम फ्रेम, यहाँ पे देखिए बीपीसीएल में एक बाउंस अपसाइड की तरफ आप लोगों को देखने को मिल सकता है। यहाँ से देखिए बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये भी बीपीसीएल भी निफ्टी की तरह ही पैटर्न क्रिएट किया है, एक बुलिश सॉरी ग्रेपस्टोन डोजी यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला है। अब करना क्या है, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए। यहाँ पर भी एग्जैक्टली जिस तरह से आप लोग एनटीपीसी को देख रहे थे उसी तरह से देखिए बीपीसीएल भी परफेक्ट उसी तरह से चार्ट क्रिएट किया है। एंड यहाँ पे एग्जैक्ट लेवल अपसाइड 57 58 के लेवल को अगर ब्रेक करता है उस सूरत पे आप लोगों का जो टारगेट है, उस सूरत पे आप लोगों का टारगेट करीबन करीबन ये फर्स्ट टारगेट जो है 59 के आसपास तक होना चाहिए। एंड डाउन साइड की तरफ देखिए, डाउन साइड की तरफ अगर ये रेंज जिस भी साइड ब्रेकआउट करे ब्रेकडाउन करे डेफिनेटली आप लोग यहाँ पे बाई और सेल प्लान कर सकते हैं। ये रेंज को मार्क करके रख लीजिए, बेस्ट होगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगर इसको ब्रेक करता है ना फिर यहीं पे अब ये सपोर्ट ले 53 के 53.5 के लेवल को ब्रेक करता है तो फिर ये 50 के आसपास तक, 50 के आसपास तक जेन्युइन टारगेट है, यहाँ पे आप लोग प्लान कर सकते हैं। एंड अपसाइड की तरफ अगर ब्रेक करता है तो उस सूरत पे तो ये रेंज कल के डेट में देख लीजिएगा, जिस भी साइड ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो डेफिनेटली बाय और सेल कीजिए। नेक्स्ट स्टॉक है अडानी पोर्ट। अडानी पोर्ट में यहाँ पे देखिए अडानी पोर्ट मैंने क्यों लिया है आप लोगों को समझा रहा हूँ।
डे टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखते हैं, अडानी पोर्ट में अगर कल के डेट में देखिए, अडानी पोर्ट अभी डाउन साइड की तरफ है, देख रहे हैं। तो अडानी पोर्ट में क्या करना है आप लोगों को, ये अभी पूरी तरह से एक रेंज बाउंड है। एंड अडानी पोर्ट पे अगर ट्रेड प्लान कीजिएगा, संभल के ट्रेड प्लान कीजिएगा, बहुत वॉलेटाइल स्टॉक है। यहाँ पे इस पे आप लोगों को ये जो देख रहे हैं ना, ऊपर का रेंज एंड नीचे का रेंज, ये अगर बाई साइड की तरफ पांच, सॉरी अडानी पोर्ट होगा, मैंने अडानी पावर यहाँ पे, सॉरी चलिए मैं इसको अडानी पोर्ट करता हूँ। सॉरी ये अडानी पोर्ट, मैं अडानी पोर्ट यहाँ पे मैं वही चार्ट देख के थोड़ा कंफ्यूजन पड़ गया था। अडानी पोर्ट पे कल के डेट में बाई प्लान कीजिए। बाई प्लान इसीलिए मैं बता रहा हूँ, यहाँ से ये सेलिंग कैंडल नहीं है, ये जो है ना सिंपल है, साइडवेज कैंडल है। यहाँ से अगर अडानी पोर्ट निकलता है ना, तो एक जबरदस्त मूव आप लोगों को अपसाइड की तरफ अडानी पोर्ट में देखने को मिल सकता है। अडानी पोर्ट जैसे ही यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, ये ये 1143 के लेवल को ब्रेक करता है ना, अप साइड की तरफ डेफिनेटली बाई कीजिए, बेस्ट होगा। फर्स्ट टारगेट जो है आप लोगों का, ये यस 1160 के आसपास तक आप लोगों का फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। 60 नहीं, मैं थोड़ा रेक्टिफाई 58 के आसपास, 1158 के आसपास तक फर्स्ट टारगेट होना चाहिए। एंड अगर ये नीचे की ओर आता है, ये अगर ये साइड को अगर ब्रेक करता है, डाउन साइड को अगर ब्रेक करता है, तो उस सूरत पे ये क्या करेगा, थोड़ा नीचे आने के बाद फिर से एक रिवर्सल आप देख सकते हैं, जो कि 108 के आसपास तक आ सकता है। तो ये अडानी पोर्ट को भी इसीलिए मैंने लिया है, क्योंकि ये सारे स्टॉक रेंज में है। तो यहाँ पे आप लोग जो है, ये अडानी पोर्ट भी जिस भी साइड ब्रेकआउट करे, ब्रेक डाउन करे, डेफिनेटली उसी साइड आप लोग यहाँ पे ट्रेड प्लान करके चल सकते हैं। एंड अडानी पोर्ट का अगर हम लोग ओआई चेक करें, तो अगर देखते हैं ओआई, ये तो यहाँ पे देखिए, ये पुट राइटर थोड़ा बहुत भाग रहे हैं, ठीक है। 1100 के लेवल पे देखिए, कॉल राइटर पुट राइटर ऑलमोस्ट सेम है। एंड 1120 के लेवल पे भी सेम है। 1140 के लेवल पे देखिए, कॉल राइटर जो है ना थोड़ा ज्यादा है। एंड यहाँ पे पुट राइटर 1140 के लेवल से भाग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए, जैसे ये 1140 के ऊपर अगर निकलता है, तो 43 के ऊपर निकलता है, उस सूरत पे जो है 1140 के जो कॉल राइट है थोड़ा रिस्क पे आएंगे, एंड एक अपसाइड का मूव आप देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक